हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 क्लास 8 संस्कृत सुरभि दशमः पाठः पाठ 10 लेसन 10 आज़ाद चंद्रशेखरः को पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सभी आज़ाद चंद्रशेखर को जानते ही होंगे, है ना। स्वतंत्रता सेनानी थे। तो हम पाठ शुरू करते हैं। आचार्यः कक्षायां शिक्षयति। आचार्य कक्षा में पढ़ा रहे हैं। आचार्यः भो रमे स्वः कः दिनांकः अस्ति। आचार्य कहते हैं, हे रमा, कल कौन सा दिनांक है। रमा कहती हैं, स्वः जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांकः अस्ति। तो रमा कहती हैं कि कल 23 जुलाई है। आचार्य कहते हैं, जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांकः किमर्थ प्रसिद्धः। आचार्य कहते हैं, जुलाई मास, जुलाई का महीना किस लिए, 23 जुलाई किस लिए प्रसिद्ध है ना। प्रिया कहती हैं, अस्मिन्नेव दिनांके आज़ादचन्द्रशेखरस्य जयन्त्याः उत्सवः आयोज्यते। तो प्रिया कहती हैं, इसी दिनांक को चंद्रशेखर आज़ाद के जन्मदिन का उत्सव मनाया जाता है। आचार्य कहते हैं, चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन् ख्रीस्ताब्दे अभवत्। आचार्य कहते हैं, चंद्रशेखर का जन्म किस सन में हुआ। विभु कहती हैं, चंद्रशेखरस्य जन्म 1906 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। विभु कहती हैं, चंद्रशेखर का जन्म जो है ईस्वी सन 1906 में हुआ था। आचार्य कहते हैं, सम्यक् उक्तं भवता, आपने सही कहा। रमा भो आचार्य चंद्रशेखरस्य जन्म कुत्र अभवत्। रमा कहती हैं, हे आचार्य, चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ। आचार्य कहते हैं, आचार्यः चंद्रशेखरस्य जन्म मध्य प्रदेशे अलीराजपुर मंडलान् करते भाभरा नामक ग्रामे अभवत्। क्या कहते हैं, चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ। प्रिया कहती हैं, भो आचार्य कौ तस्य पितरो। प्रिया कहती हैं, हे आचार्य, उनके माता पिता कौन थे। आचार्य कहते हैं, सीताराम तिवारी तस्य पिता, जगरानी देवी तस्य च तस्य माता आसीत्। तो आचार्य कहते हैं, सीताराम तिवारी उनके पिता व जगरानी देवी उनकी माता थी। विभुः तस्य अध्ययनं कुत्र अभवत्। उनका अध्ययन कहाँ पे हुआ था, उनकी पढ़ाई कहाँ हुई। विभु कहती हैं, आचार्य कहते हैं, वाराणस्यां तस्मिन् संस्कृत विद्यालये तस्य अध्ययनं जातम्। तो विभु कहती हैं, आचार्य कहते हैं कि उनका अध्ययन बनारस में एक संस्कृत विद्यालय में हुआ। सह संस्कृतम अधीतवान, उन्होंने संस्कृत भाषा में पढ़ा। साश्चर्यम् सर्वे अहो एषः संस्कृतम् अधीतवान्। पीयूषः ततः किमकरोत्। पीयूष कहते हैं, फिर उन्होंने क्या किया। आचार्य कहते हैं, वाराणस्यां संस्कृत विद्यालये अध्ययनं कुर्वन् एव 15 वर्षीयः चंद्रशेखरः स्वतंत्रतांदोलने प्रविशत्। तो आचार्य कहते हैं, बनारस में संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करते हुए 15 वर्षीय चंद्रशेखर ने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश किया, यानी कि भाग लिया। आंग्लेय स्वाधीनता आंदोलन कारिणां दमनकाले सः पाषाणखण्डेन एकं रक्षकं
प्रहार रत। तो उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों ने स्वाधीनता आंदोलन कर रहे लोगों को मारते समय उन्होंने क्या किया था, एक सिपाही को पत्थर मार दिया था। रमा तत् किम अभवत, रमा कहती हैं कि फिर क्या हुआ। आचार्य, आचार्य कहते हैं ततः प्रहरी तम निग्रह न्यायालये प्रस्तुतवान, फिर सिपाही द्वारा उन्हें पकड़कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रिया कहती है न्यायालय किम जातम, न्यायालय में क्या हुआ। आचार्य कहते हैं न्यायालये न्यायाधीशेन तस्य आयुषो गणनानुसार 5-10 वैत्र प्रहारैः सह दंडितः। तो न्यायालय में न्यायाधीश के द्वारा उनकी उम्र के अनुसार वैत की मार की सजा दी गई। तो उन्हें उनकी आयु के अनुसार 15 वैत की जो है वैत की मार की सजा जो है उन्हें सुनाई गई। विभु कहते हैं दंड काले चंद्रशेखरस्य का प्रतिक्रिया अभवत। विभु कहती हैं सजा के समय चंद्रशेखर की क्या प्रतिक्रिया थी। आचार्य कहते हैं प्रथमा तो चंद्रशेखर न्यायाधीशयोः संवादम शृणुतु, न्यायालय में पहले तो चंद्रशेखर और न्यायाधीश की बात सुनिए। न्यायाधीश कहते हैं न्यायाधीशः किम तब नाम, तुम्हारा नाम क्या है। न्यायाधीश कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। चंद्रशेखरः, चंद्रशेखर कहते हैं आजादः, चंद्रशेखर कहते हैं आजाद। न्यायाधीश है, न्यायाधीश कहते हैं किम तब पितुः नाम, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर कहते हैं स्वाधीनः, कहते हैं स्वाधीन। न्यायाधीश है, न्यायाधीश कहते हैं कुत्र तव गृहम, तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर कहते हैं कारागारः, कारागार का अर्थ होता है जेल, है ना, तो वो कहते हैं कारागार। पीयूषः, पीयूष कहते हैं ततस्ततः, पीयूष कहते हैं फिर क्या हुआ। आचार्य कहते हैं ततस्तु वैत्र प्रहारेः चंद्रशेखरः मूर्छा पर्यन्तं जयतु भारतम इति उच्चे घोषयत्, तस्मात् कालादेव सः आजाद चंद्रशेखरः इति नाम्ना प्रसिद्धः। तो अब क्या कहते हैं आचार्य, फिर बेत के प्रहार से बेहोश होने तक वे भारत माता की जय का जोर जोर से नारा लगाते रहे। उस समय से ही वह चंद्रशेखर आजाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। रमा कहती हैं स्वतंत्रताये सह किम कृतवान, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया। आचार्य कहते हैं तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी इति स्वाधीनता सैनिकानाम एकम संगठनम कृतम। आचार्य कहते हैं उनके द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी नामक एक स्वाधीनता के सैनिकों का एक संगठन बनाया गया। तस्मिन् संगठने भरत सिंह राजगुरु बटुकेश्वर शिवराम सुखदेव सदृशाः क्रांतिकारिणाः तस्य सहायकाः अभवन्। उस संगठन में भगत सिंह, राजगुरु बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी उनके सहायक हुए। काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्ये आग्नेयास्त्र प्रक्षेपणादिषु सह शिरोमणिः। काकोरी साइमन कमीशन द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भी अग्रणी थे। प्रिया कहती हैं कह तस्य आदर्श, उनके आदर्श क्या हैं।
आचार्य कहते हैं देशभक्ति अपि च तस्य जनकस्य सहायतार्थं मित्रेः प्रदत्तधनमपि सः क्रान्तिकार्येषु व्ययं कृतवान्। देशभक्ति यहाँ तक कि पिता की सहायता के लिए मित्रों द्वारा दिया गया धन भी उन्होंने क्रांति के कार्यों में खर्च कर दिया, लगा दिया। विभु कहती हैं कथम कदा च तस्य बलिदानम अभवत। विभु कहती हैं उनका बलिदान कब और कैसे हुआ। आचार्य कहते हैं फरवरी मासस्य सप्तविंशतितमे दिनांके 1931 ख्रीस्ताब्दे इलाहाबाद नगरे प्रयाग नगरे आजाद उद्यानम अल्फ्रेड पार्क इति स्थाने आङ्ग्लगुप्तचरेणाधीक्षकेन नॉट बाबरेन गोलिकाभिः युध्यमानः यदा आत्मनम् असहायम् अमन्यत तथा निग्रहभयात् स्वहस्तेनैव स्वकीये मस्तके गोलिकाप्रहारेण सह वीरगतिं प्राप्नोति। आचार्य कहते हैं फरवरी के महीने की 27 तारीख को ईस्वी सन 1931 में इलाहाबाद नगर के में आज़ाद पार्क, उस समय जो है अल्फ्रेड पार्क स्थान पर अंग्रेज गुप्तचर अधीक्षक नॉट बाबर के साथ गोलियों से लड़ते हुए जब स्वयं को असहाय समझा, मतलब उनकी सहायता के लिए कोई नहीं था उस समय, तो उन्होंने अपने आप को असहाय समझा। वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को असहाय समझा। तब पकड़े जाने के भय से अपने हाथों से अपने सिर पर गोली मारकर उन्होंने वीरगति प्राप्त की। तो इस चित्र में आपको दिख रहे हैं आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद ये हैं, है ना। और ये दो अधीक्षक अंग्रेज, ये और ये है ना, ये है चंद्रशेखर आज़ाद, है ना। तो हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद किया। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये हमारा 10वां पाठ है, पाठ 10 आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे।